जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स से एक अति वैलिड चैप्टर और अति कंफ्यूजिंग चैप्टर बेरोजगारी। आज हम सभी बेरोजगार हैं। इस क्लास को पढ़कर अपनी बेरोजगारी को दूर कीजिए और आप भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी और बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है। इस सब बातें पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों के पास जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगारी। बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगिए बेरोजगारी। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए। बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति कितना से 14 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। छः से 14 वर्ष के बच्चों को बेरोजगारी में शामिल नहीं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं किया जाता है। यदि किसी बच्चे को, यदि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, यदि आप उसको काम करा रहे हैं तो आप पर केस हो सकती है। अनुच्छेद किस में लिखा है? 23-24 में लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारी उद्योग में काम नहीं करा सकते। अगर काम कर रहा है बच्चे, अगर पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है। इसलिए संविधान को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। अब देखते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो बिना कुछ काम किए घर पर बैठा हुआ हो
उसे बेरोजगार कहते हैं। यानी कि वह व्यक्ति जो ना तो 6 से 14 वर्ष का है और ना ही पूरा बुढ़ा है, यानी कि माने बुढ़ा व्यक्ति भी नहीं हुआ, यानी कि 60-70 वर्ष का भी नहीं हुआ, और बिना मतलब के घर पे बैठा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, मुफ्त का रोटी खाना खा रहा है और चुपचाप सोया हुआ, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे। उसे क्या तो बेरोजगार कहेंगे। मुफ्त का रोटी तो रहा, इधर उधर झगड़ा कर रहा है, उधर मारपीट कर रहा है, उससे झगड़ा करता है दिन, तो इस तरह को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, उसे निकम्मा कहा जाता है। वो कोई काम का नहीं है, दिन में बैठा रहता, सोया रहेगा आराम से, दिन भर 24 घंटा जाएगा, सुबह में खाना खा लेगा, फिर जाकर सो जाएगा या उधर जाकर खेलेगा कूदेगा, तो उस सब व्यक्ति को कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन अक्सर बेरोजगारी खेती में भी देखी जाती है। बिहार के अधिकांश लोग कहते हैं बेरोजगारी का सामना किए हैं और उनको अनुभव होता है। लेकिन बेरोजगारी इसे नहीं कहते हैं कि जो 24 घंटा दिन पर, बेरोजगारी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लोग देखकर भी नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। समझ गए? कितना लोग कहेगा कि वो घर पे दिन भर बैठा रहता है, कहाँ बैठा रहता है, खेत में तो काम करते हैं, तो कहाँ बेरोजगार है? नहीं, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, आपको दिखती नहीं कि वो बेरोजगार है कि नहीं। लिखिए बेरोजगारी के प्रकार। समझ गए? तो जो घर पर बैठकर खेती बाड़ी करता है, वो समझिए कि वो बेरोजगार नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एक बेरोजगार ही है। ठीक है, लिखिए बेरोजगारी के प्रकार। काइंड्स ऑफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 लिखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। नंबर 1 प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। नंबर 2 मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। नंबर 3 संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी। नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। नंबर 5 लिखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी।
घर्षणात्मक बेरोजगारी। लिख लिया घर्षणात्मक बेरोजगारी। नंबर 6 लिखिए तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी तकनीकी बेरोजगारी। ये कुल 6 प्रकार की हमको बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। लिख लिए? फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी। पहला लिखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नंबर फर्स्ट प्रच्छन्न बेरोजगारी, नंबर 2 मौसमी बेरोजगारी, नंबर 3 संरचनात्मक बेरोजगारी, नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 5 घर्षणात्मक बेरोजगारी और नंबर 6 क्या है? तकनीकी बेरोजगारी। अब फर्स्ट वाला हेडिंग दीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह छिपी हुई बेरोजगारी। नंबर फर्स्ट हेड दीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। वैसा वैसा बेरोजगारी, वैसा वैसा रोजगार, वैसा 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 रोजगार, वैसा रोजगार जिसमें आवश्यकता से वैसा रोजगार जिसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक या मजदूर काम कर रहे हो रहते हैं, वैसा रोजगार जिसमें आवश्यकता से अधिक मजदूर या श्रमिक या लेबर क्या होता है काम कर रहे हो, उसमें क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अधिक श्रमिक काम करते हो उसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। समझ गए? यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी किसे? वैसा रोजगार जिसमें एक से अधिक व्यक्ति क्या होता है
आवश्यकता से अधिक व्यक्ति, एक से नहीं आवश्यकता से अधिक व्यक्ति उस काम को करते हो, उसे क्या था, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हो। ये लिखिए, यह अधिकतर गांवों में देखी जाने वाली बीमारी, यह अधिकतर गांव में देखी जाने वाली बेरोजगारी, देखी जाने वाली बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। गांव में क्या होता है कि एक काम है तो उसमें क्या था, जल्दी करवाने के लिए 20-22 मजदूर लगा दिए थे। किसी का मान लीजिए कि 3 कट्ठा खेत है, काटना है, 3 कट्ठा खेत में 4 गो मजदूर को लगा दीजिए। तो क्या है उसमें देखी, आपको कौन सी बेरोजगारी देखी जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाएगी, छिपी हुई बेरोजगारी देखी जाएगी। जहाँ एक मजदूर काम कर सकता है, एक दिन में क्या था कम से कम 2 कट्ठा खेत आराम से काट सकता है, वहाँ पे आप 3 मजदूर को एक्स्ट्रा लगाए हैं कि नहीं। तो वैसी बेरोजगारी को क्या, कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा पहला बेरोजगारी समझकर, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी इसलिए मैंने कहा कि ये गांव में देखिए, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे भी रहते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा लोग को लगा देंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। सब कोई कहता है आराम से काम करने लगता है, कहता है कि वो थोड़ा कर लेंगे, वो थोड़ा कर लेंगे, इस तरह काम समय उतना ही टाइम पर होता है, लेकिन क्या होता है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। और लोग कहते हैं क्या हम तो बेरोजगार का, हम तो काम कर तो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था उसे नहीं मानता है कि आप बेरोजगार हैं कि नहीं। वो देखता है कि हाँ आवश्यकता कितने मजदूर का है और कितने मजदूर वहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे क्या था, आपको कौन सी बेरोजगारी देखी जाएगी, छिपी हुई बेरोजगारी देखी जाएगी। नंबर 2 लिखिए, कौन, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया। अब लिखिए मौसमी बेरोजगारी। नंबर 2 मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, वैसी बेरोजगारी, वैसा रोजगार जिसमें व्यक्ति को कहते हैं मौसम के अनुसार काम मिलता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। वैसी जी, वैसे रोजगार जिनको मौसम के अनुसार काम मिल पाता है उन्हें कहते हैं, गड़बड़, वैसा रोज वैसा रोजगार, इनकी वैसा मजदूर, रोजगार नहीं, वैसा मजदूर जिनको
मौसम के अनुसार काम मिलता है उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इनकी वैसा बेरोजगारी की स्थिति जो क्या है मौसम में देखी जाती है, मौसम के अनुसार काम मिलता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे अभी तो गेहूं बोया है, की अभी बुआई हो गई है। फरवरी या मार्च में क्या होता है, गेहूं की कटनी होती है फरवरी मार्च में। तो क्या होता है, सभी मजदूर को लगभग जितने भी गांव में मजदूर रहते हैं सबको 1 या 2 दिन की काम मिलती है। फिर जब गेहूं की कटाई खत्म हो जाती है तो फिर वो घर पे बैठ जाते हैं, यानी कि वो बेरोजगार हो जाते हैं। हो जाता है कि नहीं। और फिर उन्हें कब काम मिलता है, धान के बोनी में, यानी कि धान की जो रोपाई होती है फिर उनको उस वक्त काम मिल पाती है। बीच में उनको बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो उस बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी भी क्या होता है, गांव में देखी जाती है। यह बेरोजगारी भी गांव में देखी जाती है। यह बेरोजगारी भी गांव में देखने को, ये भी बेरोजगारी गांव में देखने को मिलती है। फल वर्षा के दिनों में उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे छिपी हुई संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलें।